नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गिरोह और उसका सरगना मिलकर के पूरे प्रदेश में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने का काम कर रहे थे। उनको बेचा जा रहा था, बेचने के रेट तय थे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जमालुद्दीन उर्फ छांगुर नाम का व्यक्ति धर्मांतरण का कार्य कर रहा था। एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़की को हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करा करके बेचने के लिए 15 से 16 लाख रुपए की धनराशि तय की गई थी। इसी प्रकार ओबीसी लड़कियों को धर्मांतरण के थ्रू हिंदू से मुस्लिम बनाकर बेचने के लिए 10 से 12 लाख रुपए की धनराशि नियत की गई थी। और अन्य जो वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, उनकी लड़कियों को, कन्याओं को धर्मांतरण के माध्यम से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराकर बेचने के लिए 10 से 12 लाख रुपए की धनराशि तय की गई थी। उत्तर प्रदेश जैसा सेंसिटिव इलाका, जहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके राज्य में किसी धृष्ट व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा दुस्साहस करना स्वयं में बहुत चिंताजनक है, चौंका देने वाला है। इसका यह साफ मतलब है कि हमारे और आपके आसपास अभी भी छुपे हुए रूप में इस प्रकार के आतंकी व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। आपको यह भी जानकर के हैरानी होगी कि इस व्यक्ति के इस कुकृत्य में सहयोग के लिए इसको विदेशी फंडिंग भी उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके विभिन्न खातों में मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा धनराशि सामने आई है। इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा सरगना उत्तर प्रदेश की सरजमी पर रह करके इस प्रकार का कुकृत्य करता रहा। और जब वो पकड़ा गया तो उसके सारे कृत्य, उसकी सारी स्ट्रेटजी सामने आई, जो मन को झकझोर देने वाली और दिमाग को भयभीत करने वाली हैं। ऐसे व्यक्तियों का न जाने क्या उद्देश्य रहा होगा, ये लोग क्या चाहते हैं। धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना, धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करना इनका एकमात्र उद्देश्य है। यह सिर्फ धर्मांतरण का ही नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक मामला है, क्योंकि छिपे हुए रूप में कहीं ना कहीं यह जो धनराशि तय की गई, ये व्यक्तियों को खरीद फरोख्त करने का एक मामला स्पष्ट सामने आता है इसमें, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। और इस प्रकार के कुकृत्यों को रोकने के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि हमको और आपको भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे और आपके ही आसपास रह करके अपने इस प्रकार के घृणित मानसिकता भरे उद्देश्यों को सफल बनाते हैं। इसलिए सजग रहिए, जागरूक रहिए। और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले भ्रष्टाचारी, अनाचारी और समाज के दरिंदे व्यक्तियों को, जो कि टेररिस्ट के रूप में समाज में विष व्याप्त करते जा रहे हैं, छांगुर जैसे लोग, उनको अगर फांसी की भी सजा दी जाए तो वो कम होगा। धन्यवाद।